रोल। नमस्कार। राजनीतिक दल का कोई भी एजेंडा हो, डर के और डराने के नाम से राजनीति की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो, लोकदल हो, बहुजन समाज पार्टी हो। कोई जाति के नाम पर डरा रही है, कोई धर्म के नाम पर डरा रही है। लेकिन जिस प्रकार से जो परिपाटियाँ जो शुरू हो गई हैं, राजनीति जो हो रही है, जिस प्रकार से धर्म के नाम पर डराया जा रहा है, पूरे देश में सरकार हिंदुत्व के नाम की है, लेकिन डराया मुस्लिमों के नाम पर आज भी जा रहा है। इस पर क्या कहना है? हमारे साथ हैं अनीस कुरैशी जी हैं, ये वरिष्ठ समाज सेवी हैं। एक तरफ हमारे साथ कपिल मुंशी जी हैं, ये समाज सेवी हैं। इनसे बात करते हैं जिस प्रकार से मुस्लिम के नाम से राजनीतिक दल डराकर सत्ता में काबिज हो रहे हैं, राष्ट्र के नाम पर नहीं धर्म के नाम पर सरकारें बनाई जा रही है। देखिए, पहले लोग राजनीति करते थे सेवा के भाव से, अब राजनीति स्वार्थ के लिए करते हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं, दुनिया का हर धर्म इंसानियत की शिक्षा देता है। कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबका मालिक एक है। कुरान ये नहीं कहता अल्हम्दुलिल्लाह मिनल मुस्लिमीन, खाली मुसलमानों का है। इसके बाद कुरान कहता है लकुम दीनिकुम वलिया दीन, इसका अर्थ है तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक, सामने वाले का धर्म सामने वाले। इसके बाद अल्लाह कुरान में कहते हैं कि तुम एक माँ बाप की औलाद हो, आपस में भाइयों की तरह रहो। देखिए, जब दुनिया बनी, एक औरत एक मर्द पैदा हुए, हम सब उन्हीं की संतानें हैं। जो लोग या तो ये साबित करके दिखाएं कि जब दुनिया बनी दो औरत दो मर्द पैदा हुए, तो मैं मान लूँगा एक हिंदू एक मुसलमान था। लेकिन जब एक ही माँ बाप की हम औलाद हैं, तो जो लोग राजनीति में स्वार्थ के लिए हिंदू और मुसलमान का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी आदमी हो, वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है मेरे नज़दीक। और मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक लोगों ने देश की आज़ादी के बाद ही हिंदू मुस्लिम की बुनियाद रख दी थी। ये तो राजनीति के समय, जब आज़ादी के समय हो गई थी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था, ये नींव तो जब ही नींव रख दी गई थी। और उस वक्त भी नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए ये नहीं रखी थी, और वो आज तक चली आ रही है। और देखिए, एक बात सुन लीजिए, दुनिया कोई चीज़ नहीं है, ईश्वर बहुत बड़ी ताकत है। जो भी जुल्म करेगा मिट जाएगा। ताजमहल लाल किला बनाने वालों ने 345 साल हुकूमत की, मैंने पढ़ा है। आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, साहब बुखार है, सर में दर्द है, नज़ला है, खांसी है, वो 4 गोली देता, आप खाते हैं, पेट में चली गई, लैट्रिन की जगह पहुंच गई। लेकिन ईश्वर की बनाई हुई मीट के टुकड़ों की मशीन ने काम किया, और उन दवाई गोलियों ने अपनी अपनी जगह काम शुरू कर दिया। तो राजनीतिक दल जो भी हैं, कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं। आज सत्ता में हिंदुत्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी कही जाती है हिंदुत्व की है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी मतलब हिंदू वर्ग को कहीं ना कहीं डराने की बात करते हैं। कहते हैं क्या नाम 20% मुस्लिम है, उनको उन्हें 80% हिंदुओं से खतरा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, जिस प्रकार से डर की राजनीति आज के टाइम चल रही है? नहीं, इसमें तो ये तो बहुत बुरी है, और ये बहुत ज़बरदस्त खाई पैदा कर दी है जो भी सरकारें हैं इन्होंने। और इससे मुस्लिम में बहुत सुरक्षा की भावना बहुत घटी है। और अब पहले तो था कि भाई मुस्लिम को 20% 80% हिंदू हैं और 20% मुसलमान हैं, उनको डरा के। अब नई चीज़ परिपाटी शुरू कर दी कि 80% हिंदू और 20% मुसलमान तुम्हारे लिए खतरे में है। अरे कैसे हो जाएगा खतरे में? तो इसलिए ये तो बहुत और खाई पैदा हो रही है। इससे आगे वाले समय में कुछ और गंभीर परिणाम निकलेंगे इससे। तो ये तो बहुत खतरनाक है, इसको सरकारों को रोकना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भावना एक ही रखनी चाहिए, और इसी से देश आगे जा सकता है। नहीं तो अलग अलग अगर आप करेंगे और नए नए स्लोगन देंगे तो इससे बहुत नुकसान। ये तो इस समय तो कबीला स्थिति हो गई है। हिंदू और मुस्लिम के जिस तरीके से पाले खींचे जा रहे हैं, हिंदू अलग और मुस्लिम अलग। आप है, जैसे आप कपिल मुंशी जी हैं, अनीस कुरैशी जी हैं, अभी साथ में हमने चाय और कॉफ़ी पी, और ये बहुत ही घनिष्ठ दोस्त हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रुपबाजी में जब मुस्लिम की बात करने लग जाता है, हिंदू की बात करने लग जाता है। ऐसे कुछ लोग हैं जो वास्तव में कट्टरता की बात करते हैं। हिंदू कट्टरता की बात करते हैं, मुस्लिम कट्टरता की बात करते हैं। देश में सरकार सत्ता बनाने के लिए 32-33% सत्ता सरकार बनाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा संख्या ऐसे भी लोग हैं जो विपक्ष के लोग होते हैं, जिन्हें सेकुलर कहा जाता है। वो हिंदुत्व की बात करते हैं और मुस्लिम की बात करते हैं। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल। देखिए, सरकारें जो बनती हैं, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, 35, 32, 33 पे ही बनती रही है। और 67% लोग सेकुलर हैं, जो भाईचारा को चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी सोच ये है कि देश ऐसा होना चाहिए कि अगर ईद हो
तो हिंदू भाई भी गले मिल के मनाए, और दिवाली हो तो मुसलमानों के घरों पे भी दिए जलने चाहिए। नहीं, ऐसा तो पहले हुआ करता था। मैं भाई आ रहा हूँ। तो आज जो हालात पैदा हो गए हैं उससे, जैसे अभी कपिल जी ने कहा कि भविष्य में बड़े घाटे की उम्मीद है, तो हम लोगों को चाहिए, सब लोगों को चाहिए, राजनीतिक लोगों को भी चाहिए कि भाईचारगी पैदा करें, आपस में मोहब्बत पैदा करें, और यही देश के हित में है। जैसा कि अगर आप आपसे 50 साल पहले जाओगे तो मोहल्ले में हम रहते थे, तो हमारे पास में अगर खाला या किसी के चाचू जान दिखाई देते थे तो हम भी डर जाते थे। ऐसे ही मुस्लिम को पंडित जी या रामू चाचा दिखाई जाते तो मुस्लिम बच्चा भी डर जाता था। लेकिन आज के समय में वो स्थिति ख़त्म हो गई है। वो रहमान चाचा, वो पंडित जी, वो व्यवहार आज के टाइम में ख़त्म होता जा रहा है। उस नीति को आज पुनः लाना पड़ेगा। जिस प्रकार से कबीलाई स्थिति, हिंदू कट्टर हो गया, मुस्लिम कट्टर हो गया, वो भले ही संख्या कम हो, लेकिन ये माहौल है, ये ख़राब होता जा रहा है। इसके लिए हमें सजग होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, भाईचारा मोहब्बत करना पड़ेगा। ये कबीलाई स्थिति जो परिपाटी शुरू हो रही है, इसको समाप्त करने के लिए एक गंगा जमुना तहजीब है, उसको साथ लाना पड़ेगा, तभी देश का विकास होगा और ये वास्तव में आज़ादी तभी हो पाएगी। जय हिंद।